हेलो दोस्तों, आज हम द राफेल मूवी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि फ्रांसिस्का एक अमीर लड़की थी। बाद में उसे पता चलता है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर वह एक प्लान सोचती है कि जो आदमी उसके रखे लॉटरी में जीतेगा वह उसकी हो जाएगी, इसलिए वह एक पार्टी रखती है। आगे क्या हुआ उसके साथ, आइए देखते हैं वीडियो में। शहजाद जो फ्रांसिस्का को एक पार्टी में लेकर जाता है जिसमें बहुत से अमीर लोग आए थे। उनमें से एक का नाम एंड्रियो था। घर आने के बाद शहजाद फ्रांसिस्का से बताता है कि उसके यह प्लान में शामिल होने के लिए लोग मान गए हैं। उनमें से कई आदमी और एक औरत है। फ्रांसिस्का का प्लान यह था कि खेल में शामिल होने के लिए हर एक लोग को 100 मिलियन देने होंगे और जो भी इस खेल में जीतेगा फ्रांसिस्का उसके साथ 5 साल रहेगी बिना किसी शर्त के। शहजाद भी इस खेल में शामिल होना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी नहीं शामिल हो सकता था क्योंकि वो इस खेल का एक खुद वकील था। बदनामी के डर से फ्रांसिस्का की सास अपनी पोती जूलिया को फ्रांसिस्का से लेने के लिए आती है, लेकिन फ्रांसिस्का उसे ले जाने से मना कर देती है। एक दिन उसकी दोस्त सेरेना फ्रांसिस्का से मिलने के लिए आती है और वह फ्रांसिस्का को बहुत बुरा भला कहती है। वह बताती है कि उसका पति भी फ्रांसिस्का को पाना चाहता है। फ्रांसिस्का सेरेना को बहुत समझाती है, लेकिन सेरेना उसकी बात नहीं मानती है और चली जाती है। एक दिन फ्रांसिस्का सेरेना के पति से मिलने जाती है और कहती है कि उसे इस खेल में भाग नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह अपने दोस्त को इस मामले में धोखा नहीं देना चाहती। सेरेना का पति कहता है कि जो भी इस प्लान में शामिल हो रहे हैं वह सब तुम्हारे पति के दोस्त हैं। यह सुनकर फ्रांसिस्का को बहुत बुरा लगता है। वह अब इस खेल से पीछे हटने लगती है। तब शहजाद कहता है कि ये सब से पीछा तभी छूट सकता है जब वह शहजाद के साथ रहे। फ्रांसिस्का भी यही चाहती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि शहजाद का भी अफेयर था। इस सब से फ्रांसिस्का बहुत दूर जाना चाहती है। वह सुबह ही अपनी गाड़ी से जाने लगती है। तभी रास्ते में एक आदमी का उसकी गाड़ी से टक्कर हो जाता है। वह उसे अपने घर ले जाती है और इलाज करने लगती है। ठीक होने के बाद वह फ्रांसिस्का के घर से जाने से मना कर देता है। वह अब न जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाने लगता है। फ्रांसिस्का को भी उसके साथ अच्छा लगने लगा था। एक दिन फ्रांसिस्का अमीर आदमी एंड्रियो के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी वह लड़का एंथनी आ जाता है और कहता है कि वह और फ्रांसिस्का प्यार करते हैं। यह सुनकर एंड्रियो गुस्सा हो जाता है और वह दोनों में बहस होने लगती है। फ्रांसिस्का उसे भगाना चाहती है, लेकिन वह फिर से पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाता है। एक दिन शहजाद एक रोनाटो नाम का बूढ़ा आदमी से मिलवाता है, लेकिन अब फ्रांसिस्का की मुश्किलें बढ़ने लगी थी क्योंकि एंथोनिया भी उसकी बेटी को पिता जैसे ट्रीट करने लगा था। फ्रांसिस्का को नहीं पता था कि एंटोनिया उसके लॉटरी वाले खेल को पहले से ही जानता था। तभी एंटोनियो फ्रांसिस्का से कहता है कि उसे लॉटरी वाला खेल जरूर खेलना चाहिए, जिससे उसके पास सारे पैसे आ जाएंगे। यह सुनकर फ्रांसिस्का को पता चल जाता है कि एंटोनिया सिर्फ उसके पैसों के लिए आया था। फिर फ्रांसिस्का एंटोनियो को छोड़ देती है। एक दिन शहजाद के ऑफिस में छापा पड़ता है। किसी ने उसके यह लॉटरी वाले गैर कानूनी काम को किसी ने कंप्लेन कर दिया था। पुलिस शहजाद से कहती है कि उसे यह साबित करना होगा कि यहाँ कोई लॉटरी नहीं खेला जा रहा था। लॉटरी में हिस्सा लेने वाले लोग इकट्ठा होकर सोचने लगते हैं। फ्रांसिस्का को पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाती है। जब फ्रांसिस्का से पूछा जाता है तो वह कहती है कि यहाँ सचमुच लॉटरी खेला जा रहा था और उसके बदले में एक यार्ड दी जा रही थी जो शहजाद को फ्रांसिस्का ने बेची थी। शहजाद के द्वारा भेजा गया वह वकील के होश उड़ जाते हैं कि फ्रांसिस्का ने झूठ क्यों बोला, क्योंकि इनाम तो खुद फ्रांसिस्का थी। खेल में भाग लिए सभी लोग गुस्सा तो बहुत हुए, लेकिन पुलिस के डर से कुछ नहीं बोल पाए और सभी को फ्रांसिस्का ने बचा लिया। वो एक यार्ड को बताई, ना कि खुद को। फिर फ्रांसिस्का देश छोड़कर जाने लगती है। तभी वो बाद में पता चलता है कि पुलिस को बताने वाला कोई और नहीं बल्कि पैसों के लिए फ्रांसिस्का खुद थी। और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर ये हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।